एक महीने में 2 फ़िल्में और दोनों में इतनी कमाल की एक्टिंग कि फ़िल्म के हीरो को लोग भूल के सिर्फ़ याद कर रहे हैं तो इस एक्टर को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनीत कुमार सिंह की, जिनकी छावा और सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगाँव रिलीज़ हो गई है और दोनों फ़िल्मों में जो उन्हें काम किया है, आइए उसको लेके उनसे करते हैं बात। विनीत जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो बोला ना कि मिल के फ़िल्में बनती हैं, तो सभी कलाकार मिल के फ़िल्में बनाते हैं। तो विक्की ने भी बहुत मतलब कमाल का काम किया है। विक्की को भी इस तरीके के किरदार में हम पहली बार देख रहे हैं और वो जुगलबंदी जब तक आपस में केमिस्ट्री नहीं होती तो कोई एक अकेले कहीं नहीं जा पाता। और ये तो कविताओं की एक तरीके से वो है, कविताओं में बात हो रही है, तो बिना विक्की के कवि कलश निखर ही नहीं सकते थे। अभी 600 करोड़ रुपए फ़िल्म ने कमा लिए हैं, तो क्या 1000 करोड़ कर रही है फ़िल्म? ये आंकड़े मैंने कभी अपने जीवन में सोचे नहीं। कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, ये मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, छावा के बाद, ऐसा अनुभव मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लक्ष्मण उतेकर सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक्स टू द कास्टिंग डायरेक्टर वैभव वैभव विशांत। और थैंक यू सो मच दिनेश विजन सर और पूजा विजन एंड मैडॉक फिल्म्स। मतलब छावा की वजह से लोग मेरी सारी फ़िल्में उठा-उठा के देख रहे हैं। जी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ख़ास है। सच बताऊँ तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? देखिए, ये हो रहा है कि एक फ़िल्म में आप कवि हैं और दूसरे में राइटर हैं। तो असल ज़िंदगी में भी आप राइटर हैं और एक्टर हैं। तो क्या वजह है कि एक ही तरह के 2 रोल पर दोनों ही डिफरेंट हैं? थैंक यू सो मच। आप अगर इस तरीके से आपने देखा है, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो मेहनत की है हम सब ने, पूरी टीम ने, वो मेहनत सफल हुई है। अच्छा लग रहा है। अभी सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगाँव भी 2 हफ़्ते के बाद, 1 महीना भी नहीं, इनफैक्ट 14 दिन, जी। 14 दिन के अंतराल पे 2 फ़िल्में। अ, अब ये स्क्रीन प्ले ऊपर वाले ने लिखा है और दोनों अलग-अलग हैं किरदार। जो प्यार लोगों ने छावा को दिया है, अभी भी फ़िल्म ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। कवि कलश जी का जो किरदार मैंने किया है, उसके लिए जो मोहब्बत, जो प्यार, जो प्रेम मिल रहा है लोगों का, मैं चाहूँगा हर किसी से ये कहना कि सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगाँव थिएटर में है, उसमें भी कुछ बहुत ही अलग किया है। बहुत सुंदर फ़िल्म बनाई है रीमा कागती ने। सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं और आप जब दर्शक जब भी एक टिकट खरीद के थिएटर में जाके फ़िल्म देखते हैं, तो उसका असर सीधा कलाकार के जीवन पे पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से, कि आप जब अपना एक टिकट खरीद के थिएटर में जाके फ़िल्म देखते हैं, तो कलाकार के करियर का जो मकान बन रहा होता है, आपकी वो एक टिकट, एक ईंट के जैसे उस मकान को जोड़ती है। क्योंकि मुझे पता है, मैं उससे गुज़रा हूँ। जब मुक्काबाज़ आई थी, तो बहुत उम्मीद थी। बहुत प्यार मिला मुक्काबाज़ के लिए। मुक्काबाज़ बहुत लोगों ने, आज अगर 2025 में मैं बोलूँ, मुक्काबाज़ बहुत लोगों ने देखी है। लेकिन उन देखने वालों में 90 से 95% की संख्या वो है जिन्होंने बाद में फ़िल्म को किसी प्लेटफ़ॉर्म पे या डाउनलोड करके या यहाँ-वहाँ दे अभी भी मैसेजेज़ आते हैं कि हमने कल रात को देखी है। तो वो मैसेजेज़ खुशी भी देते हैं और तकलीफ़ भी होती है कि अगर आपने ये फ़िल्म उस समय देखी होती जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी 2018 में, तो 2018 से 2025 के बीच में, मतलब अगर 2024 तक की बात करूँ, तो थिएट्रिकल मेरी उस कैपेसिटी की कोई फ़िल्म मुझे नहीं मिल पाई। अ, मतलब इतने बेहतरीन डायरेक्टर और इतने बढ़िया प्रोडक्शन हाउस के साथ उस कैपेसिटी में, जिस कैपेसिटी में मुक्काबाज़ की थी, उस तरीके की कोई फ़िल्म मुझे नहीं मिल पाई। तो थिएट्रिकल रिलीज़ वैसी मुझे नहीं मिल पाई, है ना? तो जब आपने अगर मुक्काबाज़ ऐसे जाके थिएटर में देखी होती, तो तो आज कुछ और होता। शायद मैं 7-8 ऐसी फ़िल्में और कर पाया होता। तो इसलिए सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगाँव जाके देखिए। सिर्फ़ मैं नहीं, जो दूसरे कलाकार हैं, उनके भी करियर का जो मकान बन रहा है, आपकी एक टिकट उनके उस बनते करियर के मकान की एक ईंट के समान होगी। देखिए, आजकल सितारे जो बातें करते हैं कि फ़िल्म को लेकर जब उनकी फ़िल्म आती है, तो वो ऐसी बातें होती हैं जो फ़िल्म से कनेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है? हम जानना चाहते हैं कि छावा और सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगाँव के सेट पर हुए 2 ऐसे वाक़या जो आपने
दिल से महसूस किए और जिसने आपके कैरेक्टर को क्रिएट करने में बहुत मदद की आपकी? छावा की बात करूँ तो छावा का जो वो सीन है, जो कविताओं की प्रतियोगिता होती है छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी के बीच में, वो सीन का इंतज़ार था और मुझे भी था, विकी को भी था, सबको इसका इंतज़ार था ये सीन कैसे होगा। उसका कारण है, एक तो ये कि एज़ एन एक्टर एकदम कुछ ऐसा करने जा रहे थे हम लोग, जो शायद नहीं 100% पहले कभी नहीं किया। एक ऐसी फ़िल्म जिसमें भर-भर के वॉर है, बिकॉज़ छत्रपति संभाजी महाराज ने मेरी जानकारी में 127 के आसपास जी। युद्ध लड़े हैं। तो एक ऐसी फ़िल्म जिसमें इतना सारा है वॉर, उसके क्लाइमैक्स के आसपास कविताओं में बात होगी, ये बहुत अपने आप में एक रिस्की स्पेस भी है। लेकिन लक्ष्मण उतिकर सर ने ये ब्रेव डिसीज़न लिया कि जिस तरीके से कविताओं में संवाद हुआ था 17वीं शताब्दी में छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी के बीच में, कविताएं होंगी, कविताओं में ही संवाद होगा, बस शब्द वो होंगे जो आज के समय में लोगों जी। तक समझ में आए, भाव वही रहेगा। तो इरशाद कामिल सर ने बहुत ही अच्छी पोइट्री लिखी है, सारी कविताएं जो मैं पढ़ रहा हूँ उन्होंने ही लिखी है। तो वो सीन का इंतज़ार था और जब मैं वो सीन कर रहा था तो मैं तुलापुर गया था फिल्म शुरू होने के पहले। तुलापुर जहाँ पे कवि कलश जी की और छत्रपति संभाजी जी। महाराज जी की जी। समाधि है। तो वहाँ जाके मैंने वक्त बिताया था और वो एनर्जी मैंने फील की थी ताकि मेरे जहन में ये रहे कि मैं जो कर रहा हूँ उसके जो निशान हैं, उन निशानों को, उन जगहों को मैं छू के महसूस करके आया हूँ। तो वो एहसास मेरे अंदर था और जो छोटी-मोटी कुछ वीडियोज़ थी वहाँ की, वो सब मैं लेके आया था, बैठा था वहाँ। तो जब वो सीन मैं कर रहा था, तो वैनिटी में तो जाना हुआ ही नहीं। वो ऐसा था कि हम लोग इतना प्रोस्थेटिक लगा हुआ है बॉडी पे, खून ही खून टपक रहा है और ड्राई हो रहा है तो उधर ही ज़मीन पे ही बैठे रहते थे और अ, पूरी रात सीन चला। तो वो सीन जब भी करता था तो एक अलग सी अनुभूति उस सीन के वक्त थी और मुझे लगता है वो एनर्जी समहाउ, उन चीज़ों को मैं बयान नहीं कर सकता, जी। बट वो कनेक्ट हुई। वो सीन बहुत ही शानदार है वो हाँ, सीन। वो कनेक्ट हुई और बहुत स्मूथ शूट हुआ वो। तो वो एक है जो यादगार मेमोरी है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ऐसा सीन मेरी जानकारी में नहीं है जी। जहाँ पे ऐसे कविताओं में संवाद हो और लोगों की आंख से आंसू बह रहे हों। आज की डेट में किसी को आप बोलेंगे कि कवि सम्मेलन रखा हूँ आ जाइए तो बहुत लोग कतरा के निकल जाएंगे, है ना? लेकिन लोग थिएटर में देख रहे हैं, दे आर क्राइंग। तो और बहुत सारी फीलिंग है कि प्राउड फीलिंग भी होती है, हेल्पलेसनेस भी हो रही है, ऑडियंस को गुस्सा भी आ रहा है, एट द सेम टाइम वो उस पेन को भी महसूस कर पा रहे हैं, प्लस दोस्ती की जो एक पराकाष्ठा है उसको महसूस कर पा रहे हैं और लोग लिख रहे हैं। मतलब अब लोग ये बोल रहे हैं कि तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। जी। तो ये लोग इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो अच्छा लगता है। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में कई सीन हैं ऐसे। वरुण ग्रोवर ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। मुझे लगता है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में मोती बिखरे पड़े हैं। आप अपने जीवन में किस पड़ाव पे हैं, आप जी। उसके हिसाब से कुछ हिस्सा लेके जाएंगे अपने साथ। वो फिल्म सपना देखने के लिए आपको हौसला देती है, वो फिल्म उम्मीद देती है, वो फिल्म दोस्ती को अलग तरीके से डिफाइन करती है। आज मतलब 90s के वक्त की वो फिल्म है। वो फिल्म ये बताती है कि अगर लोग साथ आ जाएं तो कैसे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। तो उस फिल्म में बहुत कुछ है और उस फिल्म में विनीत को एज एन एक्टर एक लाइटर साइड भी आपको देखने को मिलेगा और इंटेंस साइड भी देखने को, तो दोनों चीज़ें हैं। तो वो मुझे बहुत मज़ा आया। रीमा के साथ गोल्ड की थी। जी। तो जब एक डायरेक्टर के साथ अगली फिल्म भी करने का मौका मिलता है तो खुशी अलग होती तो अभी आखिरी बार मन्नत के आगे कब गए थे आप? है। बैंड्रा तो जाना होता है तो जब भी उधर गुजरते हैं, मतलब रिसेंटली मैं, मुझे लगता है जनवरी में आई थिंक गया था। कैसा फील किया अभी आपने?
अच्छा लगता है, नज़र जाती है, उधर गया तो नज़र जानी ही जानी है। एक कनेक्ट फील करता हूँ, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि मन्नत हम जैसों की हिम्मत है, वो सिर्फ एक घर नहीं, वो एक भरोसा दिलाता है कि मुंबई में मेरे जैसों की भी एक छत हो सकती है। तो अभी ये जो हम पिछले 1 महीने की बात करें, तो किस तरह से चीज़ें बदली हैं? किस तरह के ऑफ़र्स आ रहे हैं? किस तरह को आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? किस तरह से बदली है ज़िंदगी बतौर एक्टर? ये ऐसा ही है जैसे रोशनी के माध्यम से अगर कहा जाए तो दिन और रात में जो फर्क होता है, 1 महीने में कुछ ऐसा बदला है। 14 फरवरी 2025 के पहले के बाद आप ऐसे समझिए कि एक कुछ अलग था, एक कुछ अलग हो गया। पसंद तब भी किया जाता, बस काम इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता था, रिलीज होते ही समय लगता था। मैंने बताया मुक्काबाज, अगली, ये सारी फिल्में लोग 7-7, 8-8, मतलब अगली लोगों ने 10-10 साल के बाद देखी है। खूब देखी जाती है अभी भी, ओटीटी पे भी खूब हाँ, देखी जाती लेकिन थिएटर में तब नहीं गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब फिल्म ओटीटी की फिल्म आए तो बेशक देखिए, लेकिन जब थिएटर पे फिल्म आ रही है और आप जाके देखते हैं, उससे मुझे, आप मान के चलिए, आप स्ट्रेंथन करते हैं एज एन एक्टर, मुझे थोड़ी आज़ादी मिलती है और प्रयोग कर पाने की। है। अभी देखिए 1 महीने में तो इतना चमत्कार हुआ 14 दिन में, है ना? और अभी अप्रैल बाकी है ना? तो अप्रैल में क्या तैयारी है? वो तो हमारे फैन से शेयर करना पड़ेगा। आ, जाट आएगी, सनी देओल सर की, और उसके डायरेक्टर हैं गोपीचंद मिलेनेनी। और आने वाली जो और चीज़ें हैं उसमें एक और है शो, कबीर खान सर ने जी, प्रोड्यूस किया है अमेज़ॉन प्राइम के लिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, कुछ अलग है वो भी। और एक अनुराग सर की फिल्म है, अनुराग कश्यप सर की, और उनके साथ वापस से कुछ नया किया है, तो वो है। फिर एक मेरे मित्र हैं आशीष आर्यन, उनकी एक फिल्म है, एंथोलॉजी है, 4 कहानियां हैं, तो प्रयोग किया है बढ़िया। आई होप वो भी पसंद आएगा। तो एक कहानी मैंने उसमें की है। जी, तो जाट में किस तरह का किरदार है? 2.5 किलो का हाथ खा रहे हैं या आप भी अपना दिखा रहे हैं? अभी कुछ नहीं बोलूँगा। कोई झलक तो देंगे ज़रा-सी तो। आएगी जल्दी ही, लुक वगैरह मुझे लगता है चीज़ें बाहर आएंगी। वो जानबूझ के होल्ड करके रखा गया है फॉर सम रीज़न, वो रीज़न मैं जानता हूँ, मैं अभी बताऊंगा नहीं। जी, तो वो सरप्राइज जल्दी ही मिलेगा। जी, मेरा आखिरी सवाल कि जीवन का वो सूत्र वाक्य है, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया और मुश्किल समय में जो हमेशा आपको याद आता रहा? हारियो न हिम्मत, बिसारियो न हरि नाम। जी, हिम्मत मत हारिए और हरि हरि का नाम कभी मत भूलिए। जी, मान के चलिए कोई एक अदृश्य शक्ति है आपके आसपास, जो आपको देख रही है, जो जो सब देख रही है। जी, आपकी अपनी पसंदीदा फ़िल्म कौन-सी है? आपकी अपनी फ़िल्म? अपनी फिल्में मतलब अपने तो सभी बच्चे अच्छे लगते हैं। लेकिन एक बच्चा तो प्यारा होता है ना? सभी बच्चे मुझे प्यारे हैं, एक बट हाँ, अब एकदम से आप वो बोलेंगे तो मैं ये बोलूँगा मुक्काबाज़, बिकॉज़ मुक्काबाज़ के लिए सब किया था, स्क्रिप्ट लिखी थी, गाना लिखा था, बहुत कठिन परिस्थितियों में जाके ट्रेनिंग की थी। फ़िल्म में कोई बॉक्सिंग का कोरियोग्राफर नहीं था, तो सारी फाइट ऑलमोस्ट रियल फाइट थी। बहुत सारे उसकी वजह से मुझे बॉक्सर मित्र मिले, बहुत सारे दोस्त हरियाणा में मिले, पंजाब में मिले, और उनसे दोस्ती काफ़ी मज़बूत है। जी, तो मुक्काबाज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि मुक्काबाज़ वो एक ग्राउंड है मेरे लिए जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों तक एज एन एक्टर में पहुँच पाया, उस कैपेसिटी में पहुँच पाया। और मुक्काबाज़ हुई इसलिए मुझे लगता है छावा मिली जी, कि मुक्काबाज़ की थी, लोगों ने देखा था। मुक्काबाज़ है मुझे लगता है इसलिए सुपरवाइज़र मालेगाँव भी है, गोल्ड भी है। तो कहीं न कहीं आप जब एक काम अच्छा करते हो, अदरवाइज़ तो सारे फ़िल्मों से प्यार तो है। चाहे वो वासीपुर हो, अगली हो, बॉम्बे टॉकीज़ हो, गुंजन सक्सेना हो, बार्ड ऑफ ब्लड हो, बेताल हो, रंगबाज़ हो, तो प्रयोग करने में मज़ा आता है, आगे भी करता रहूँगा। जी। विनीत, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।